अजहर सिद्दीक साहब, जमहूरी प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, मुल्क में आने वाले दिनों में आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जमहूरी दौर बढ़ रहा है, यानी अगर अगर आप इसको डिक्टेटरशिप की शक्ल में अगर आप दे दें, जो हम एक लाइन कहते हैं मार्शल लॉ की शक्ल अगर आप दे दें, तो गलत ना होगा। यानी जमहूरी दौर तो वो होता है ना कि आज़ादाना आपके इंतखाबात हो, आज़ादाना इंतखाब को चले हुए फॉर्म 45 47 में नहीं पड़ता, लेकिन रिजर्व सीटों का जो हक था, राइट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, आपने इस वोट में वो 360 की जो मैजिक फिगर लेने के लिए अंदर नहीं आने दिया। अगर वो लोग आए होते, अगर वो इस वक्त मौजूद होते, कम से कम एटलीस्ट आप वोट तो कास्ट कर सकते ना। आपने वो वोट कास्ट नहीं करने दिए, आपने वो कॉन्स्टिट्यूशनल बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज नहीं करने दिया। और आपने ये भी देख लिया कि पिशावर हाईकोर्ट ने बड़ी वाज़ेह तौर पर इम्तनाई जारी कर दिया था। सिंध हाईकोर्ट ने ये कह दिया था कि वोट काउंट नहीं होंगे। लाहौर हाईकोर्ट में भी दायर किया। लाहौर हाईकोर्ट तो अल्लाह ताला आसानी रखे, यहाँ तो वो बेसिकली हम ख्याल जजेस बहुत बैठे हुए हैं। 4 दिन पहले पिटीशन दायर की कि उसको सेम डे लगा दे। मैं बात कर रहा हूँ गादन मंगल की, उन्होंने ना लगाई। अगले दिन को एतराज लगा दिया। अब बड़ी मदद बता रहा हूँ आपको, एतराज लग गया। एतराज लगने के बाद अगले दिन केस आया तो वो चीफ जस्टिस साहब वहां से हलफ आने के बाद कहा जी 9-20 में जजेस से खिताब करेंगे, और वो सुबह टेका उतनी देर में हलफ ले लिया। यानी आप यहाँ से अंदाजा लगाए, आप इलेक्शन इतनी जल्दी क्या थी, 90 दिन में तो आप इलेक्शन करा नहीं सके। वो सारा आपने लिया आर्टिकल 254 का। ये आपने जो अजहर साहब, आपने सारा मसला जो है ना वो अदालतों की तरफ धकेल दिया है। देखिए प्लीज अपना भी ख्याल करें और हमारा तो बहुत ज्यादा करें। नहीं देखिए मैं बताऊं आपको, देखिए मैं साहब हमारा भी ख्याल करें। हाँ, इसलिए वो कुछ कहे तो चलता भी रहे, मतलब मेहरबानी करें। नहीं, मैं आपके सामने जो असल बात है, देखिए जो असल कसूरवार है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से इंतखाबी निशान लिया, उस सेक्शन 215 के तहत, यानी उससे पार्टी सिंबल ले लिया, पार्टी का सिंबल से पार्टी की शिनाख्त खो दी। वो एक आईनी इदारा है। नहीं आईनी, अच्छा हाँ, अच्छा आप कह रहे हैं, अच्छा आइन में लिखा हुआ है आईना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वैसे आईनी काम अभी तक कुछ किया हो तो तब है। इन्होंने, आपको याद होगा कि जब 2022 के दौरान, जब 21 के दौरान जब हुकूमत गिराई थी, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट में जब वोट डालने थे, तो कई ऐसे लोग जो डिफेक्ट कर गए थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन भी डिफेक्ट कर गई थी। हमारे लिस्ट के मुताबिक वोट आ रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, हमारी लिस्ट को छोड़ के बाकी कैंडिडेट दे दिए। हम आए हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने क्या कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। मैं तो वो बता रहा हूँ, जैनब उमैर का केस था ये मैंने आर्गू किया था। अभी जो बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में अगर जमहूरी तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे देते, ठीक है, आसम अली जरदारी ने सदर मुंतखब हो जाना था, लेकिन ये दे के आपने खुद इस जमहूरियत को परागंदा कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सरसाइज नहीं होने दिया। वो ज्यादा बात है, आज मुंतखब हो गए हैं, कल फर्ज करें, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो आप अब इसमें बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल है। सदर पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर बन गए, गैर आईनी तौर पर बन गए। अब इनको हटाना है तो आपको इम्पीचमेंट में जाना पड़ेगा, यानी 2/3 इसलिए चाहिए उसके लिए। और कल फर्ज करें वहां 47 से लोग आगे, अगर आगे तो वो कैसे उतारेंगे? 2/3 अक्सरियत चाहिए सदर पाकिस्तान को उतारने के लिए। तो ये इस मुल्क में आने वाले दिनों में मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान भी देख रहा हूँ, मैं हालात ऐसे भी देख रहा हूँ कि अभी तक मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये मुल्क स्टेबल हो सकेगा, ये मुल्क आगे की तरफ जाएगा। इतने इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल हर्डल और डेमोक्रेटिक हर्डल्स है, वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे।